वेलकम बैक टू अमन रैंकर्स अकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रही होगी। आप सबको पता है एसएससी जीडी 2027 के लिए हमारे यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सारे सब्जेक्ट की हिंदी की मैं क्लास लेती हूँ। कल मैंने आपको जो कराया था वो आपका संज्ञा टॉपिक था एंड मैंने जिस तरह आपको समझाया आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप बता सकते हो, कुछ अगर इसमें चेंज कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है सर्वनाम का, क्योंकि जो आपका एसएससी जीडी है उसमें आपकी संज्ञा सर्वनाम दोनों ही टॉपिक है और दोनों से ही एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो हम इस टॉपिक को भी संज्ञा की तरह ही अच्छी तरह से समझेंगे, प्लस पीवाईक्यू भी करेंगे हमारा कंटेंट कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाता है, हमारा ये हो जाता है सर्वनाम। सर्वनाम को जानने से पहले सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के थ्रू ही डेफिनेशन पूछ ले जाती है। हमारा सर्वनाम आ जाता है और सबसे पहले सर्वनाम की हमें डेफिनेशन जाननी ज़रूरी होती है, बिकॉज आपके कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, सर्वनाम क्या होता है, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके भेद जानेंगे। तो डेफिनेशन में वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता हो तो संज्ञा के स्थान पर वह उसका आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसी संज्ञा के संबंध में प्रयुक्त होता है। तो ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज होगी, बट मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ तो सर्वनाम वो हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। जैसे मान के चलिए राम घर गया, राम ने खाना खाया, तो पहले राम आ गया, राम घर गया, दूसरी बार भी यहाँ पे राम ही आया, राम ने खाना खाया। तो इसी जगह पे हम एक बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे, दूसरी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। जैसे राम घर गया, उसने खाना खाया, तो जो उसने है यही आपका सर्वनाम हो जाता है। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो आपका सर्वनाम हो जाता है। आई होप आपको शॉर्ट में डेफिनेशन समझ आई होगी। बाकी ये बुक की लैंग्वेज है, इसे भी देख सकते हो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अमन रैंकर्स अकेडमी के। तो वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखिए इसके, हुआ है, उसका, तुम, मैं आदि, ये सारे ही आपके सर्वनाम हो जाते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के आपके 6 भेद माने गए हैं हिंदी में। प्राय सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं जो कि मुख्य रूप से होते हैं। जैसे मैं हो गया, तू, आप, जो, सो, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये आपके 11 सर्वनाम के भेद होते हैं। और सर्वनाम के प्रकार आपके 6 होते हैं, ये आपको क्लियर करके रखना है। 11 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और ये जो 11 भेद होते हैं यही पूछे जाते हैं कभी कभी आपके, तो इसको आप नोट कर लेना। पहला हो जाता है मैं, तू, आप, जो, सो, वह, और यह हो जाता है, क्या हो जाता है, कौन हो जाता है, कोई, कुछ हो जाता है। ये आपके 11 सर्वनाम हो जाते हैं और 6 आपके भेद हो जाते हैं सर्वनाम के, जिसमें आपका पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हो जाते हैं और भेद सर्वनाम के 11 हो जाते हैं। ये आपको नोट करके रखना है। और ट्रिक भी देख लीजिए, संज्ञा की जगह जो आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सिंपल से आप ट्रिक भी याद रख सकते हो। और सर्वनाम में पुरुष, वचन, कारक, इन तीनों का ही प्रयोग होता है, आप इसको नोट कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले करने वाले आपके पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद माने गए हैं, जिसमें आपका प्रथम पुरुष हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है, मध्यम पुरुष हो जाता है और अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे आप प्रथम पुरुष भी बोल सकते हो कहीं कहीं पे, बट अन्य पुरुष बोलोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उत्तम पुरुष आपका होता है, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं, तुम, यह, वह, ये सारे आपके प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम एक बहादुर लड़की हो, ये दोनों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। मैं आपका है जो उत्तम वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, तुम जो है मध्यम वाचक हो जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हम वक्ता होता है, सिंपल सा देखिए, उत्तम पुरुषवाचक वक्ता होता है, मध्यम पुरुषवाचक श्रोता होता है जो सुनता है, अन्य पुरुषवाचक होता है जब हम किसी और की बातें करते हैं। जैसे मान के चलिए आप हो क्लासरूम में, आपकी दो फ्रेंड और हैं, तो आप जो बोल रहे हो आप हो जाओगे
वक्ता बोलने वाले, आपकी जो दो सिस्टर दो आपकी जो दोस्त हैं वो हो जाएंगी श्रोता सुनने वाली। और जो किसी तीसरे के बारे में या चौथे इंसान के बारे में आप जो बोल रहे हैं वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो। तो सिंपल 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम जिसे वक्ता बोलते हैं, मध्यम जो श्रोता होता है, अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में हम बात करते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट में समझ आ गया होगा। अभी हम एक बार इसे देख भी लेंगे। जैसे उत्तम पुरुषवाचक में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के बारे में बताने के लिए किया जाए, जैसे इसके जो भेद होते हैं मैं हो जाता है, हम हो जाता है, हमने, हमारे, जितने भी आते हैं वो आपके उत्तम पुरुषवाचक हो जाते हैं। और मध्यम पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे, ये सारे आपके मध्यम पुरुषवाचक हो जाएंगे। अन्य पुरुषवाचक में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने हेतु करता है, जैसे यह है, वो है, ये, वे, ये सारे आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। इसमें आप इन्होंने, उन्होंने, ये भी यूज़ कर सकते हो वाक्य। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने सिंपल वे में आपको बताया। ना समझ आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और यहाँ ट्रिक भी याद रखो, संज्ञा की जगह पे जो आए वो सर्वनाम कहलाता है। अभी हमारा आ जाता है नेक्स्ट भेद, जो कि आपका हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में हम खुद के बारे में ही बात करते हैं। इसमें हम स्वयं के बारे में, जैसे मान के चलिए मैं कोई एग्ज़ाम देने वाली हूँ या फिर मैं यूपीटीसीटी की तैयारी करने वाली हूँ, तो मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो खुद के बारे में बात की जाए वो हमारा निज होता है। निज से भी आप समझ सकते हैं, निज माने स्वयं, अपने आप, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके उदाहरण आपके हो जाते हैं आप, स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, ये सारे ही आपके निजवाचक सर्वनाम के चिन्ह हो जाते हैं। ये आपको चिन्ह देख लेना, नोट करके रखना है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। तो जो स्वयं आ रहा है ना, यही आपका निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे मैं अपने आप से ही हारी सीख गया, तो जो अपने आप आ रहा है ना, यही आपका निजवाचक सर्वनाम है। या फिर ऐसे मैं स्वतः ही खाना बना लूँगा, तो जो स्वतः आ रहा है ये निजवाचक सर्वनाम है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और याद रखने की ट्रिक भी आप देख सकते हो, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इनके भेद आपके 6 हो जाते हैं। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 उपभेद होते हैं। और पुरुषवाचक के 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए। और इसके जो भेद होते हैं वो 11 होते हैं। प्रकार इसके 6 होते हैं। पुरुषवाचक के 3 प्रकार और हो जाते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम होता है वक्ता जो बोलता है, मध्यम होता है श्रोता जो सुनता है, और जो तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात करी जाती है वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पुरुष सर्वनाम पे। अभी हमारा आ जाता है तीसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चय अनिश्चय को हम एक ही साथ जानेंगे क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अनिश्चयवाचक में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में किसी वस्तु की निश्चितता दिखाई जाएगी, अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता दिखाई जाएगी। कोई कार्य जो भी हो रहा है वो स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके जो उदाहरण हो जाते हैं आपके निश्चयवाचक के, उस ये, यह, वह, बे, जहाँ पे भी आपके यह, वह, बे आ जाए तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जहाँ पे भी कोई, कुछ आ जाए तो ये आपका निश्चयवाचक है। क्योंकि आप मान के चलिए एग्जाम्पल से, कोई गेट पर खड़ा है तो गेट पे कौन खड़ा है ये आपको पता ही नहीं है, क्या हो रहा है, कौन है, कुछ भी पता नहीं है। कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये भी आपको पता नहीं है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और निश्चयवाचक में वह मेरी गाड़ी है, तो यहाँ पे निश्चित है कि वह गाड़ी मेरी है। यह कपड़ा मेरा है, तो यहाँ पे भी निश्चित है कि यह कपड़ा मेरा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम उदाहरण देख लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक चाहे पास हो चाहे दूर हो, वो रहने वाली तो आपकी ही है ना, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह अच्छी पुस्तक है, वह पेन मेरा नहीं है, तो ये सारे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जो एग्जाम्पल हैं, हाँ, इसके जो कीवर्ड है वो याद रखने, कोई कुछ इसके शब्द हो जाते हैं उदाहरण में। जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो यहाँ पे कोई आ जाएगा, उसका कोई पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है,
तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। घी में कुछ मिला है, तो घी में क्या मिला है यहाँ पे यही नहीं पता है, तो अनिश्चयवाचक कोई आ रहा है तो कौन आ रहा है ये भी नहीं पता है, तो ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। आई होप आपको ये दोनों भी समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ। जहाँ पे भी किसी कार्य की निश्चितता दिखाई जाए वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जहाँ पे अनिश्चितता दिखाई जाए, जहाँ पे कुछ पता ही ना हो क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन खड़ा है, कुछ भी पता ना हो, तो वो आपका अनिश्चयवाचक हो जाता है। अनिश्चयवाचक के दो कीवर्ड है, कोई कुछ, जहाँ पे कोई कुछ आ जाए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और आपका निश्चयवाचक है वो है और बे, अगर जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए तो आपका 99% निश्चयवाचक सर्वनाम ही होता है। 100% भी होता है, बट कभी कभी थोड़ा अपवाद हो जाता है, तो उस वजह से आपका आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा। अभी हम चलते हैं हमारे दो और सर्वनाम हैं उनके ऊपर, जिसमें हमारा तीसरा हो जाता है, जिसमें हमारा पांचवा हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके जो शब्द हैं वो आपके जो सो हो जाएगा, जिसका उसको, उसकी, उसका, जिसको, उसको, ये जो भी संबंध वाले वाक्य होते हैं ना, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, वो है कौन है जो रो रहा है, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, तो यहाँ पे संबंध दिखा रहा है। अगर आप कल जाओगे तभी तो इनाम मिलेगा, जाओगे तब इनाम मिलेगा, तो एक दूसरे का संबंध है ना यहाँ पे। जो बोएगा सो काटोगे, जो आप आज बो रहे हो भाई आप कल को काटोगे, मान के चलिए आज अभी आप SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हो, लगातार दिन रात पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, PY की लगा रहे हो, सब कुछ सॉल्व कर डाला आपने, तो कल आपको 99% रिजल्ट मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा ही। तो आज जो कार्य कर रहे हो उसका आपको परिणाम कल मिलेगा, तो इन दोनों का संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ पे दो वस्तुओं का एक दूसरे से संबंध स्थापित किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी हमारा रह गया लास्ट वाला सर्वनाम, लास्ट सर्वनाम रह गया जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसमें जो आपका कीवर्ड होता है वो ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि आपको हर क्वेश्चन के बाद मिलेगा। जहाँ पे भी ये मिल जाए समझ लेना आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, अर्थात जिस सर्वनाम को प्रश्न का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके कीवर्ड देख लीजिए, कौन, कहाँ, क्या, तो ये प्रश्न कर रहा है ना, कौन, कौन आया, कौन गया, तो ये प्रश्न कर रहा है। कहाँ, कहाँ जाना है, किधर जाना है, और क्या हो रहा है, तो ये सारे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। तो इन्हीं प्रश्नवाचकों चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, तुम कहाँ जा रहे हो, तो एक सामने वाला बंदा आपसे पूछ रहा है, या कोई भी आपकी मॉम डैड जो भी है वो पूछ रहा है आप तुम कहाँ जा रही हो, तो ये आपके एक प्रश्न कर रहे हैं, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वो है कौन, वहाँ कौन खड़ा है, तो वहाँ कौन खड़ा है, ये भी आपसे एक प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है। तुम क्या खा रहे हो, तो ये भी एक प्रश्न है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के हो जाते हैं। अभी आप एक बार ट्रिक भी देख लीजिए, यहाँ से आपको ईजी होगा याद करना। निश्चय का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसके कीवर्ड यह वह हो जाते हैं। और अनिश्चयवाचक जहाँ अनिश्चितता का बोध होता है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे कोई कुछ हो गया, रिश्ता जोड़ने वाला आपका संबंधवाचक होता है, जैसे जो, जिसका, उसका, सो। प्रश्न करने वाला प्रश्नवाचक हो जाता है, कौन, क्या। और अभी हमारा दो और है, उसकी हम ट्रिक देख लेंगे। सर्वनाम आपकी संज्ञा की जगह प्रयोग होता है, ये आपको नोट कर लेना है। सर्वनाम वाक्य को सुंदर व प्रभावशाली बनाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है अच्छे से। तो ये आपका आज का जो हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, सर्वनाम, छोटा सा ही हमारा टॉपिक था, क्योंकि यहाँ से आपके मैंने SSC GD का पेपर एनालिसिस किया, तो उसमें आपके हर बार चाहे आपका संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक तो हर बार ही आता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 99% आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, और मैंने आपको इतने सिंपल वे में समझाया कि आप अच्छे से इसे कर जाओगे। बाकी ऐसी अपडेट के लिए और ऐसी क्लासेस के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हो, और अमन रैंकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज की जो हमारी थ्योरी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने सर्वनाम जान लिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद जान लिए। अभी हम PYQ करने वाले हैं, जो कि आपके SSC GD के पिछले सालों में जो आपके हिंदी से सर्वनाम के जो क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। टोटल आपके 15 के अराउंड प्रश्न हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। देन आप ये भी चेक कर सकते हो कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है आपकी कितने समझ आया है, और यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पढ़ने के बाद। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके SSC GD के 15 PYQ हो जाते हैं पिछले वाले, ये आपका सर्वनाम है, रिवाइज कर सकते हो आप, और ट्रिक भी देख सकते हो यहाँ पे।
पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, ये आपके पाँचों छः के छः सर्वनाम हो जाते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये छः की ट्रिक है आपकी, यहाँ से आप याद कर सकते हो। पहले अक्षर से भी याद कर सकते हो, जैसे प से पुरुष, प, ने, अ, स, प्र। इससे प से पुरुषवाचक, ने से निजवाचक, ने से निश्चयवाचक, अ से अनिश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प्र से प्रश्नवाचक। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं, यहाँ से आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और सर्वनाम वाक्य को छोटा, सार्थक और सुंदर बनाता है, ये भी आपको याद रख लेना। बाकी आज हम अभी 15 क्वेश्चन PYQ सॉल्व करेंगे जो कि SSC GD के पिछले सालों में पूछे गए हैं, जिसमें आपका पहला ही प्रश्न हो जाता है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, राम और श्याम बाजार गए, वे वहाँ से लौट आए, वे किस सर्वनाम का उदाहरण, ये आपको बताना है। तो 6 सर्वनाम है, 6 के 6 सर्वनाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी आपको बताना है वे किस सर्वनाम में आता है। तो यहाँ पे वे आपका ना तो संबंधवाचक में, क्योंकि यहाँ पे कोई संबंध दिखाई नहीं रहा है, और ना ही आपका प्रश्नवाचक है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, और ना ही निश्चयवाचक है क्योंकि यहाँ निश्चय तो दिखाई नहीं जा रहा है। तो ये जो आपका सर्वनाम है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, क्योंकि वे जो है वो आपका पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किताब मेरी है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको बताना है क्या ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, या निश्चयवाचक का है, या अनिश्चयवाचक का है, या आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह जो है, यहाँ पे जो यह है वो आपकी निश्चितता दिखा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है यह पुस्तक मेरी है। जैसे मैं बोलूँ यह पुस्तक मेरी है या यह क्लास मैं ले रही हूँ, तो ये निश्चितता दिखा रहा है, तो आपका ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है दूसरे का। अभी हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो यहाँ ये अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, कोई कुछ जहाँ पे भी आ जाए वो आपका हमेशा ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो तीसरे का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो जो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जहाँ पे भी आपका जो, जिसका, जो, सो, उसका, उसकी, जिसके, जिसके, जिसका, जिसकी, जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए ना वो आपके संबंधवाचक होते हैं, क्योंकि ये संबंध दिखा रहा है। मान के चलिए आज मैं क्लास ले रही हूँ तभी तो आपको कंटेंट मिला है, शायद मैं कल को और बेहतर टीचर बन पाऊँ, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 5th नंबर का, जिसमें है तुम अपना काम स्वयं करो। इसमें स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण, ये आपको बताना है। तो जहाँ पे भी स्वयं आ जाए, खुद से आ जाए, स्वतः हो जाए, अपने आप हो जाए, अपने आप ही आ जाए, तो ये सारे जो आपके सर्वनाम होते हैं, शब्द होते हैं, वो आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मान के चलिए मैं अपनी क्लास, आपको हिंदी की क्लास पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कह दूँ मैं अपनी हिंदी की क्लास पढ़ा रही हूँ, या मैं स्वयं हिंदी पढ़ा रही हूँ, या मैं स्वयं हिंदी पढ़ाऊँगी। तो ये सारे ही निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं खुद की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा 5th का। 6th क्वेश्चन है आपका, किसने यह कार्य किया। किसने किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें जो किसने है एक प्रकार से प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 7, मैंने अपनी किताब उसे दे दी। उस किस सर्वनाम का उदाहरण, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर प्रश्नवाचक है। आपको राइट आंसर बताना है 7 का। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ निश्चितता दिखा रहा है कि मैंने अपनी पुस्तक उसे दे दी, निश्चय दिखा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन हमारा, कुछ लोग कार्यक्रम में नहीं आए। तो कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो कोई, कुछ यहाँ पे भी आ जाए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 8th का, क्योंकि जहाँ पे भी आपका अनिश्चितता का बोध होता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसके शब्द हो जाते हैं आपका कोई, कुछ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है 8th का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9th पे। इसमें है, यह वही लड़का है जो कल आया था। तो इसमें जो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जिन्होंने, उन्होंने, जहाँ पे भी आ जाए तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो 9 का आपका भी ऑप्शन सही है। आप क्यों चिंतित हैं। इसमें आप किस सर्वनाम का उदाहरण, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे आप है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक है, बट ये प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आप क्यों चिंतित हैं। तो कोई आप पूछा है ना, आप किसका है। तो आप जो होता है वो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है,
और मैं, हम, ये आपके उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। यह है, वह, वे, ये आपके अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। तो यहाँ पे किसी से पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है, वह उसी को पूछा है। तो यहाँ पे जो आप पूछा गया है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका पेन गिरा है। तो यहाँ पे जो किसका पूछा गया है, ये प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है अपना वादा निभाएगा। तो वह किस प्रकार का सर्वनाम है, यह आपको बताना है। इसमें पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, या फिर आपका अनिश्चयवाचक, ही आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे जो आपका वो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, जिसने गलती की है उसे सज़ा मिलेगी। तो जिसने, उसने, जो, सो, उसे, उन्होंने, जो भी शब्द यहाँ पे आती है संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 13 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सही है। तो कौन जो है उसका पूछा है, कौन सा सर्वनाम है। तो जो जहाँ पे भी कौन, क्यों, क्या आ जाए वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वे सभी विद्यार्थी पास हुए में वे किस सर्वनाम का उदाहरण है। 15 का राइट आंसर आपको बताना है, वे सभी विद्यार्थी पास हुए हैं। तो इसमें जो बे शब्द है, यह है, वह है, बे, ये जहाँ पे भी शब्द आते हैं ये आपके ज़्यादातर पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक था सर्वनाम को, वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने आपकी थ्योरी भी की है, थ्योरी से रिलेटेड आपके जो पिछले ईयर के PYQ हैं SSC GD के हिंदी के सर्वनाम के, उन सारे PYQ को भी हमने सॉल्व किया है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा SSC GD में, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के। तो और हिंदी संज्ञा सर्वनाम से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या पता क्या पूछ लिया जाए आपसे। बाकी मैंने आपको पूरा कंटेंट पढ़ा दिया, PYQ करा दिया। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी था, इतना टफ भी नहीं था कि आपको समझ ना आए। एंड मैंने अपना 100% दिया कि आपको समझ आए, ट्रिक के साथ भी आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप अमन रैंकर्स अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फ्री PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। एंड मैंने आपको उस तरह से पढ़ाया कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब कभी भी। बस आपने एक बार रिवीजन कर लिया यही मेरे नोट्स का, तो लाइफ टाइम के लिए आप इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रह सकते हो। यहाँ पे डेली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एंड मेरी जो डेली क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है, तो आप सुबह 8 बजे आके चैनल से जुड़ जाया करिए, क्लास देख लिया करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला टॉपिक अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊँ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अपने अकॉर्डिंग मैं जो भी आपका टॉपिक होगा वो हम कल क्लास करेंगे उस पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।